Hello students, Sudeti Naman. So let's continue the chapter of economics, the story village of Palampur. In previous class, we have seen the three ways to increase yield, and the first method was multiple cropping. And in that method, we have seen that how a piece of land is used many a times in a year by growing seasonal crops. तो एक लैंड को किस तरह से साल भर हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सीजनल क्रॉप्स. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेकेंड मेथड, दैट इज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन हम नए टेक्निक्स यूज़ करते हैं. जैसे कि पहले मैन्योर बनाने के लिए फार्मर्स काउ डंग, गोबर वगैरह का यूज़ करते थे. बट नाउअडेज केमिकल फर्टिलाइज़र आर यूज्ड एंड दिस हैज़ बीन स्टार्टेड इन द ईयर 1960, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग इंडिया में हुई थी और ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था. In this method, farmers are introduced by HYV seeds and suggest them to use HYV seeds. तो HYV seeds क्या होते हैं? That is high yield variety seeds. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करने के लिए फार्मर्स को सजेस्ट किया गया था, और इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया गया. और जो क्रॉप्स इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड थे वो थे राइस और वीट. तो नाउ HYV मीन्स हाई यील्डिंग variety of seeds, which means these seeds yield 2.5% more than traditional seeds. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. तो HYV का यूज़ करके पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी के फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जा सकता था. However, HYV seeds में plenty of water is needed, chemical fertilizer, pesticides, ये सारी चीज़ें compared to the traditional method ज़्यादा लगती थी to give the best result. So in Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. तो जहाँ पालमपुर में HYV seeds को यूज़ करने के बाद 1300 kg पर हेक्टेयर वैरायटी जो लैंड देती थी वही जस्ट डबल देने लगी, दैट इज़ 3200 kg पर हेक्टेयर. तो देयर वॉज लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट. तो पालमपुर में वीट का प्रोडक्शन जो था वो जस्ट डबल हो गया था. तब फार्मर अपने कंजप्शन के लिए ग्रेन्स रखने के बाद जो सरप्लस अमाउंट होता था उसको मार्केट में सेल करके अच्छी अर्निंग कर लेते थे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स. Now let's move to the third method, how to increase yield, that is using modern farming method. तो modern farming method, अब क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मेथड्स जो थे फार्मिंग के वो भी मॉडर्न यूज़ करने लगे फार्मर, जैसे कि ट्यूबवेल, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा. अब ट्यूबवेल हेल्प फार्मर थ्रू आउट द ईयर, दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन मानसून. बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, फार्मर्स डज नॉट हैव टू वेट फॉर द मानसून. एंड ट्रैक्टर, थ्रेशर, these produce more than human, which help in more production. So the productivity by the tractor or thresher is more compared to the human, जिससे कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. So these are three way of increase yield. So this is all about the three ways how we can increase production. Now in next class we will see the side effect of green revolution. And till now revise the portion. Stay home, stay safe. Thank you.